हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने बाउंडेड अबव सेट्स और बाउंडेड बिलो सेट्स पढ़ा था। और आज हम कुछ एक और टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि अनबाउंडेड अबव सेट्स क्या होगा, अनबाउंडेड बिलो सेट्स क्या होगा, बाउंडेड सेट्स क्या होगा। तो इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, प्लस में और एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अलजेब्रा जो है वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है। आप आई बटन में जाकर जो है अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में से अलजेब्रा की वीडियोस देख सकते हैं बीए बीएससी मैथ्स के लिए। ठीक है ना। अब मैं आपको ये आगे जो डेफिनेशंस है वो बताता हूँ क्या है। देखिए, अनबाउंडेड अबोव सेट्स क्या होता है। हमारे पास पहली डेफिनेशन है, अनबाउंडेड अबोव सेट्स क्या होता है। बाउंडेड अबोव सेट्स हमने पढ़ा था, तो उसी से ही रिलेटेड है इसकी डेफिनेशन। अनबाउंडेड अबोव सेट क्या होता है, ए सेट विच इज नॉट बाउंडेड अबोव इज नोन एज अनबाउंडेड अबोव सेट्स। यानी कि एक ऐसा सेट जो कि बाउंडेड अबोव ना हो, जो कि बाउंडेड अबोव ना हो। बाउंडेड अबोव या बाउंडेड बिलो सेट्स कैसे देखते होते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप लास्ट वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अनबाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, ए सेट विच इज नॉट बाउंडेड बिलो। एक ऐसा सेट जो कि बाउंडेड बिलो ना हो उसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड बिलो सेट। ए सेट विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, एक ऐसा सेट जो कि बाउंडेड बिलो ना हो। तो सीधी सी डेफिनेशन ये है कि अनबाउंडेड अबोव सेट्स का मतलब है कि ए सेट जो कि बाउंडेड अबोव ना हो, और बाउंडेड बिलो सेट का मतलब है एक सेट जो कि बाउंडेड बिलो ना हो। ठीक है ना, वो अनबाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा। तो अब मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो बाउंडेड सेट्स की है। इसकी डेफिनेशन का यूज होगा। देखो, इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, क्या है, ए सेट विच इज बोथ बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो इज कॉल्ड एज बाउंडेड सेट। यानी कि बाउंडेड सेट्स का क्या मतलब है, देखो बाउंडेड सेट्स का मतलब है ए सेट विच इज बोथ बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो। एक ऐसा सेट जो कि बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, उस सेट्स को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट्स। ठीक है ना। एक ऐसा सेट जो बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। लेकिन इसकी मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन क्या है, और इस डेफिनेशन को भी आपने समझना है। ये जो मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है बाउंडेड सेट्स की, ये दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी समझना पड़ेगा। इसका आगे यूज होगा थ्योरम्स वगैरह सोल्व करने में। ठीक है ना। तो एक बार समझो कि क्या है डेफिनेशन। ए सेट इज एस इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच डेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x का मोड, ये x का मोड हो गया लेस देन इक्वल टू k। यानी कि एक सेट जो है वो बाउंडेड तब होगा। देखो, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो, बाउंडेड सेट्स की सिंपल लैंग्वेज में समझो। इस डेफिनेशन को क्या कहना चाहता है कि एक सेट्स के अंदर अगर मौजूद एलिमेंट्स का मॉडुलस ले ले, अगर वो किसी रियल नंबर से लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो बाउंडेड सेट्स होगा। मतलब एक सेट एस है, उसके एलिमेंट्स का आप ले लोगे मॉडुलस सभी एलिमेंट का, और मॉडुलस ऑफ ऑल द एलिमेंट, मॉडुलस ऑफ ऑल द एलिमेंट जो है लेस देन इक्वल टू रियल नंबर आ रहा है, तो आप उसको कहोगे बाउंडेड सेट। तो यही ये लिखा है कि ए सेट इज सेट एस इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। एक सेट एस जो है वो बाउंडेड होगा अगर एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा। सच डेट किस तरीके से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एक्स क्या है, एस सेट के अंदर एलिमेंट है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के। यानी कि एक्स जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर, उसका मोड जो है ना वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जितने भी एस के सेट्स के अंदर एक्स नाम के एलिमेंट है सभी के लिए एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, वो आपका होगा बाउंडेड सेट। या सीधा सा कह सकते हो कि एक सेट एस है, उसके अंदर अगर सभी नंबर्स का मोड लेस देन इक्वल टू के आ रहा है, के क्या है, एक रियल नंबर है, तो उसको आप बाउंडेड सेट्स कह दोगे। अब ये डेफिनेशन हो सकता है कि आपको बहुत ही अजीब सी लगे, लेकिन ये डेफिनेशन भी सिंपल सी है। देखो, मैं अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि डेफिनेशन आई कैसे है। अब एक बात समझो कि यहाँ पर x का मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए बाउंडेड सेट्स के लिए। ठीक है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, x का मोड लेस देन इक्वल टू k है क्योंकि, तो मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस के, मोड को खोलू तो लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू k। x का मोड लेस देन इक्वल टू k है, तो x की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, माइनस k और k के बीच में होगी। अब याद करो कि बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन क्या थी, इस इनइक्वालिटी का यूज करो। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k है। एक तो यहां से ये रिलेशन आ रहा है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k है, और दूसरा रिलेशन आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k है। और x क्या है,
सेट एस के अंदर ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू k आ रहा है, तो यानी कि ये कैसा हुआ, k एक रियल नंबर है, x की वैल्यू किसी रियल नंबर से कम आ रही है, यानी कि एलिमेंट्स जो है सेट s के रियल किसी रियल नंबर से कम है। तो कैसा सेट हुआ ये, इस लॉजिक से ये बाउंडेड अबोव सेट भी हुआ। और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के आ रही है, यानी कि x जो है वो माइनस के से ज्यादा आ रहा है, किसी रियल नंबर से ज्यादा आ रहा है। सेट s के अंदर मौजूद एलिमेंट जो है वो किसी रियल नंबर से ज्यादा है, k से ज्यादा है किसी रियल नंबर से। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ, एक बाउंडेड बिलो सेट भी हुआ। तो ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सेट बाउंडेड अबोव है, और ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सेट बाउंडेड बिलो है। तो ये सेट बोथ हो गया, बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो, इसीलिए ये कैसा सेट्स हो गया, एक बाउंडेड सेट हो गया। क्योंकि जो बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो दोनों सेट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट्स। तो ये 3 डेफिनेशन आई हो, आपको समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद आगे है, अब इसके बाद आगे दो और मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए 2 टर्म्स और है जो आपको पता होनी चाहिए। पहले सुप्रीमम ऑफ ए सेट क्या होता है, दूसरी है इनफीमम ऑफ ए सेट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट अपर बाउंड पढ़ा था क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी पढ़ा था क्या होता है। तो जो लिस्ट अपर बाउंड जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ ए सेट। तो सुप्रीमम ऑफ ए सेट का क्या मतलब है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज सुप्रीमम, यानी कि जो लिस्ट अपर बाउंड है किसी सेट का उसी को हम बोल देते हैं सुप्रीमम। और अब बात करें इनफीमम क्या होता है सेट का, इनफीमम का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज इनफीमम, यानी कि किसी भी सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसी को हम बोल देंगे इनफीमम। तो यही लिखा है मैंने, इनफीमम ऑफ ए सेट का क्या मीनिंग है, इनफीमम ऑफ सेट का मीनिंग है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज इनफीमम ऑफ सेट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई, ठीक है।